बच्चों, आज का अपना आज अपनी अगली संधि है स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि। तो इसमें अपन देखेंगे कि गुण स्वर संधि को हम किस तरह से पहचानते हैं। तो गुण स्वर संधि की पहचान है कि जब संधि के स्थान पर पहचान स्वरूप ए ओ अर अर्थात ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषि का रा का अर्थ, जब ये तीन शब्द होते हैं वहां पर होती है अपनी गुण स्वर संधि। और जब संधि पहचान स्वरूप इस तरह के शब्द होते हैं तो उनका विच्छेद निम्न प्रकार से किया जाता है। एक बार पुनः, गुण स्वर संधि की पहचान जब संधि के स्थान पर पहचान स्वरूप ए ओ और अर जैसे शब्द हों तब उनका विच्छेद निम्न प्रकार से किया जाता है। तो ये होती है अपनी गुण स्वर संधि। तो देखिए, ये है अपनी गुण स्वर संधि के विग्रह किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले पहचान स्वरूप हमको ए ओ और अर चाहिए। तो जब संधि के स्थान पर ए ओ और अर होंगे तब हम उनका विच्छेद इस प्रकार से करेंगे कि जब छोटा आ ई से मिलेगा तो हमारा आ धन ई बराबर क्या बनेगा, ए। या छोटा आ बड़ी ई से मिलेगा तब भी हमारा आ धन ई बराबर ए। या बड़ा आ छोटी ई से मिलेगा तो भी बराबर ए, और बड़ा आ बड़ी ई से मिलेगा तो भी बराबर ये। तो ये दोनों तरह से अपना नियम है, या तो हम इसको तोड़ सकते हैं या हम इनको जोड़ सकते हैं। ये हुआ यहां से यहां तक हुआ अपना तोड़ना, और यहां से यहां तक हुआ संधि को जोड़ना। क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में हमें तोड़ना आना अनिवार्य है, इसलिए इन शब्दों को हम दो तरह से लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार जब ऊ शब्द होता है तो आ धन ऊ बराबर ऊ, बड़ा आ धन ऊ बराबर ऊ, छोटा आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। इसी प्रकार से आ धन री और बड़ा आ धन री। जैसा अपन ने दीर्घ स्वर संधि में किया था कि एक शब्द का विच्छेद चार तरीके से हो सकता है, और जब एक शब्द का विच्छेद हम चार तरीके से करते हैं तब सही शब्द केवल एक ही उनमें होता है। उसी प्रकार से बिल्कुल वही नियम हम गुण स्वर संधि में अपनाएंगे। मान के चलिए एक शब्द यहां से अपन लेते हैं, एक शब्द यहां से लिखा हमने महेश। एक महेश यहां का शब्द ले लिया, एक यहां से हम लेंगे राज्योत्सव, और एक शब्द यहां से लिखेंगे हम सप्तर्षि। या सप्तर्षि ना लिख के एक शब्द दूसरा शब्द लिख दें हम देवर्ष। ठीक। तो अब इनका हमें विच्छेद करना है, और विच्छेद एक शब्द का जब ए ओ अर होगा तो विच्छेद कितनी तरीके से होगा, हर एक संधि का विच्छेद उनके अपने नियम अनुसार होगा। तो सबसे पहले पहचान स्वरूप यहाँ पर ए है, तो जब संधि पहचान स्वरूप ए है तो ए चार नियम लगेंगे आ और ई। तो हम इस प्रकार से शब्द लिखेंगे मह, मह, महा और महा। ये इस तरफ के चारों शब्द आ गए हैं। अब ये में इस तरफ की छोटी और बड़ी। तो यहां हम देखेंगे कि पहला शब्द इस, दूसरा शब्द इस, तीसरा शब्द इस, और चौथा शब्द ईस। तो इस तरीके से हमने इन शब्दों का चार विग्रह विच्छेद कर लिया है। अब इसी में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम चार शब्द पुनः लिखेंगे राज, राज, राजा और राजा। तो ये यहाँ के शब्द आ गए हैं। अब यहां से चाहिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो हम देखेंगे उत्सव, उत्सव, उत्सव और उत्सव। यहां पे देखेंगे देव और देवा, यहां पे ऋषि और ऋषि। तो प्रत्येक शब्द का विग्रह हमने उनके नियमानुसार कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे सही कौन कौन से शब्द हैं और गलत गलत कौन से शब्द हैं। गलत गलत शब्दों को हम हटा देंगे तो सही शब्द। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला ये शब्द गलत हो गया है देवा, अर्थात देव शब्द सही हो गया और ऋषि शब्द, अर्थात पहली संधि का विच्छेद हो गया अपना देव धन ऋषि। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे राज शब्द गलत है और उत्सव शब्द गलत है। तो अब देखेंगे चार नियमों में से केवल एक ही शब्द सही बचा है, राजा धन उत्सव। इन दोनों में एक शब्द गलत है, इन दोनों में एक शब्द गलत है, इसमें दोनों शब्द गलत हैं। अर्थात जो तीसरा वाला शब्द है राजा धन उत्सव, वो हमारा शब्द सही हुआ है, अर्थात ये हमारा संधि विच्छेद हो चुका है। इसी बार यहाँ पे देखेंगे मह शब्द दोनों अपने गलत हैं, और यहाँ पे इस दोनों गलत हैं।
तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहले में दोनों शब्द गलत हो गए हैं, दूसरे में पहला शब्द गलत हो गया है और तीसरे में दूसरा शब्द, जबकि जो चौथा शब्द है महागणेश में दोनों शब्द सही है, इसीलिए महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईश। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी शब्द हो, ऐसा नहीं है, अगर उन शब्दों का विच्छेद आप इन नियमों से करते हैं, 4 नियम लगाएंगे, धीरे धीरे आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा कि सही शब्द, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द जब आप करते जाएंगे तो इतना तो शब्दकोश आपके पास होना चाहिए कि आप सही शब्दों का चयन कर सकें। तो इस प्रकार से सही शब्दों का चयन ही हमारा संधि विच्छेद है। इसके बाद इसी के अंतर्गत हमें एक संधि और पढ़नी है आज, वृद्धि स्वर संधि। तो हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का अपना नियम और पहचान है। जब संधि के स्थान पर पहचान स्वरूप, अर्थात जहां पर संधि हो रही है वहां पर पहचान स्वरूप आय और आओ इस तरह के शब्द होंगे, तब वहां पर होती है अपनी वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि में पहचान स्वरूप आय और आओ की मात्राएं होंगी, वहां पर अपना वृद्धि स्वर संधि होती है। तो हम देखेंगे अब इनका विच्छेद निम्न प्रकार से किया जाता है। तो हम देखेंगे अब इनका विच्छेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए वृद्धि स्वर संधि का विच्छेद, तो देखिए हमने वृद्धि स्वर संधि के नियम, जब पहचान स्वरूप आय होगा तब उनका विच्छेद आ और ए के रूप में किया जाता है। या ऐसा कहते हैं आ और ए मिलके आय बनता है, बड़ा आ और ए मिलके भी आय बनता है, आ और आय मिलके भी आय बनता है और बड़ा आ और आय मिलके भी आय बनता है। इसी प्रकार आओ, आ और ओ मिलके अपना आओ बनाता है। या इस प्रकार से कहते हैं आ और ओ बराबर आओ, बड़ा आ धन बराबर आओ, आ धन आओ बराबर आओ और बड़ा आ धन आओ बराबर आओ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे वृद्धि स्वर संधि के नियम। बिल्कुल जिस प्रकार से हम दीर्घ का 4 जगह विग्रह कर रहे थे, गुण का 4 जगह विग्रह कर रहे थे, उसी प्रकार से हमें वृद्धि का भी 4 शब्दों के रूप में विग्रह करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके एक एक दो उदाहरण लिखेंगे। जैसे हमने एक शब्द लिखा सबसे पहले सदैव, हमें इसका विग्रह करना है और यहां पे एक शब्द लिख देंगे हम महोत्सव। अब देखिए इनका विच्छेद हम देखें, पहचान स्वरूप हमारा आय शब्द हो गया और यहाँ पर पहचान स्वरूप अव शब्द हो गया। तो हम इनका विच्छेद करेंगे सब इन नियमों से। तो पहला शब्द होगा सद, दूसरा शब्द होगा सद, तीसरा शब्द होगा सदा और चौथा शब्द होगा सदा। इसी प्रकार यहाँ पे पहला शब्द मैं, दूसरा शब्द मैं, तीसरा शब्द महा और चौथा शब्द महा। तो आप देख सकते हैं कि आप वैसे ही आपको विदित हो गया होगा कि पहला और दूसरा शब्द दोनों गलत हैं और यहाँ पे भी पहला और दूसरा शब्द दोनों गलत हैं, अर्थात दूसरे 2 शब्दों में ही हमारा सही विच्छेद होना है। और आगे बढ़ेंगे तो ए और आय, ओ और औ। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बचा हमारा एव, यहाँ पे बचा हमारा एव, यहाँ पे बचा हमारा ईव और यहाँ पे बचा एव। इसी का यहाँ पे पहला शब्द बचा है औषध और दूसरा शब्द बचा है औषध। इसी प्रकार से पहला शब्द फिर यहाँ पे औषध बचेगा और दूसरा शब्द बचेगा औषध। करना क्या है, सही सही शब्दों को उठा के गलत गलत शब्दों को हटा देना है। तो पहला शब्द, दूसरा शब्द और ये अपना तीसरा शब्द, ये 3 गलत हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला शब्द, दूसरा शब्द और ये तीसरा शब्द। आप देख लीजिए जिन शब्दों में अपने दोनों पद सही हो गए हैं वो हमारा सही संधि विच्छेद हो गया है, सदा धन एव और महाधन औषध। इसी प्रकार से कोई भी पद हो उनका विच्छेद आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। बस आपको सही शब्दों का चयन भर करना है, अपने नियम लगाइए और नियम के आधार पर एक शब्द का विच्छेद 4 जगह कीजिए, चारों में से एक शब्द ही आपका सही होगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम यण संधि और अयादि स्वर संधि।